इस दुकान में जी उसका सब्जी बेचा था उसका पिताजी। अच्छा। और वो भी स्वयं बैठा करता। अच्छा। और आड़े तो खूब बात करके अच्छी है चला गया जी। तो आज गांव में यह खुशी है कि भाई निष्पक्ष लग गया जात इतना बड़ा भव्य स्वागत हो अरविंद शर्मा का। बिल्कुल जी रे, 1 नंबर की फर्स्ट पोजीशन पाई थी जी। वो अपनी मेहनत पे, ना कोई उसमें भाई को आरक्षण का मुद्दा था, 1 नंबर की जर्नल में फाइट थे अपनी खूब बात है। लेकिन वो फिर जो लिस्ट थी ना उसका लाग पाया। अच्छा। जो ठेका प्रताना थी उसका लाग पाया जी। सरकार आंती जानती रहेंगी पर जो निष्पक्ष काम करेगा वो आगे भी उसके ढोल भरे पावेंगे वोटा तक कोई सरकार को ना हमारे 20 बार खरीदना लगे गणिया इलेक्शन देखे होंगे अपने तर गणिया पार्टी बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया राज्य को ना। राम राम भाई सारे ने, मैं दिनेश देसवाल। हाल फिलहाल मराना गांव में, झज्जर जिले का बड़ा गांव है मराना। यहाँ पर देख सको हो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आ रहे हैं अंदर और बहुत भव्य स्वागत हुआ है गांव में। इस गांव में बताया गया है कि निष्पक्ष इस सरकार में 27 नौकरी लगी हैं, बच्चे और बड़े बड़े पोस्टर पर लगे हैं। बात करेंगे गांव ने बहुत ही भव्य स्वागत कराया है। अभी भाई साहब नमस्कार जी। भाई साहब गांव ने बताया, सरपंच ने बताया, पंचायत ने बताया कि निष्पक्ष 37 नौकरियां लगी है इस गांव के अंदर HCS भी लगे हैं जी और मिलिट्री में अधिकारी भी लगे हैं। उससे अलावा 37 नौकरियां जो इस सरकार ने दी बगैर पर्चे बगैर खर्ची के, ये बहुत बड़ा। किसान वर्ग भी बैठा था, कितना स्वागत हुआ अरविंद शर्मा जी का? बहुत जबरदस्त स्वागत। पूरा गांव तकरीबन मोदी के साथ है जी, क्योंकि नीतियां भारतीय जनता पार्टी की जो है उनके साथ है। अमित भाई भी डिगल भी यहाँ पे पहुंचे हैं, आ रहे हैं, बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार भाई साहब आज बहुत बड़ा किसान वर्ग भी देखने में आया हमने मराना गांव में। 37 नौकरियां दी गई हैं, आपकी सरकार जो थी निष्पक्ष लगे हैं, क्या कहना चाहोगे गांव के सरपंच? हर गांव में लगे हैं, यहाँ एक HCS लगा है और बगल में बहुत बड़ा गांव है छारा जिसमें 3 HCS लगे हैं। इसी सरकार में 200 के करीब नौकरियां मिली हैं। कोई क्षेत्रवाद देख के काम नहीं होता, कोई जाति देख के काम नहीं होती। और किसानों की इस बार बहुत ज़्यादा वोट जो है भाजपा को मिलने वाले हैं। आने वाला समय कैसा होगा अनुमान लगाया जाए? देखो सारे कार्य होंगे जो किसान की खुशहाली के, गरीब की खुशहाली के, गरीब की गरीबी मिटाने के जो भी ज़रूरी कार्य होंगे इस सरकार में सारे के सारे वो काम करे जाएंगे। जो आज किसानों को और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है जी, तो मोदी सरकार जो है ना किसानों की बेहतरी के लिए लगातार अच्छे कदम उठा रही है और सारे काम करे जाएंगे। जी धन्यवाद भाई साहब। और बात कराएंगे, काफ़ी बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और बात करेंगे। भाई देख सको डॉक्टर अरविंद शर्मा जो भीड़ ने घेर रखे हैं, बहुत भारी भीड़ है आज यहाँ पे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज किसान वर्ग कितना खुश है आपसे? आज यहाँ पे 37 नौकरियाँ निष्पक्ष लगी है, इस गांव के सरपंच ने जो बताया है। देखिए मैं कह रहा हूँ हरियाणा का, देश का किसान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनकी योजनाओं से बहुत खुश है जी। कितना ग्राफ बढ़ा है? आप काफी दिन से घूम रहे हो रोहतक लोकसभा में। देखो आप भी साथ घूम करके देखो जी, लोगों में जबरदस्त जोश है। 36 बिरादरी में, किसानों में, सब में जोश है जी। आप देखेंगे वो क्यों है कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं जी उनके लिए, और योजनाओं की जो मॉनिटरिंग जी प्रधानमंत्री ने जो उनकी मॉनिटरिंग की जी, उससे भी लोग बहुत प्रभावित जी। हैं। गरीब वर्ग के लिए क्या है? ये गरीब वर्ग के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी है जी, जो पता नहीं कौन सी योजना जी, उसके दिल और दिमाग में चलती रहती है जी। गरीबों के लिए फिर कोई ऐसी योजना ले आए और ज़्यादा गरीबों को लाभ हो। अब देखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये कितनी बड़ी योजना है जी। विश्वकर्मा परिवार के लोगों के लिए, परिवारजनों के लिए, जो खाती भाई, लोहार भाई, आपके कुम्हार भाई, नाई भाई, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनके लिए बहुत तगड़ी योजना है। तो ऐसा मोदी जी को दिल और दिमाग में चलता है। आयुष्मान कार्ड ले आए थे, गरीबों के लिए घर, 4 करोड़ घर गरीबों के लिए आगे बढ़े। कई तरह की योजना है, कोई तरह तरह की योजना है। सूर्य योजना के तहत जो है सोलर सिस्टम लगाने की योजना है, बहुत सारी योजना है। लोगों का कहना है कि भाई जो राशन बटा है ये थोड़े दिन बटेगा जब तक इलेक्शन का प्रभाव है, बाद में बोला 29 क्या कहना जी? 2029 तक तो सैंक्शन कर दिया है, ये तो कर दिया 2029 तक ऑलरेडी कर दिया है। मोदी जी कोई भी काम वोट के लिए नहीं करते, वो सेवा के लिए करते हैं। सेवा ही संगठन, वो गरीब आदमी उनके दिल में है, उनके दिमाग में। और खिलाड़ी वर्ग के लिए क्या विशेष है जी? खिलाड़ियों के लिए कितना सम्मान निधि राशि जो है खिलाड़ियों की बढ़ाई है। खिलाड़ियों के लिए
खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी सूचना खिलाड़ियों के लिए ये है कि आज तक कभी ओलंपिक की मेज़बानी देश ने नहीं की। पहली दफ़ा आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ओलंपिक की मेज़बानी भारत को मिल रही है। और शिक्षा में जी जो झज्जर का अच्छा रिजल्ट आया है बच्चों का 12वीं का, उसके लिए क्या कहना आपका? शिक्षा मतलब लड़के, हमारे लड़के लड़कियां भी, देखा नहीं आपने, साना गांव में 37 नौकरियां मिली। इसका मतलब क्या है जी? कि लड़के लड़कियां पूरा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि गरीब की पूंजी उसके बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो कितने इंटरेस्ट के साथ वो ले रहे हैं, जब भी तो नौकरियां लगी पढ़ते हैं जी। और आप गाँवों में जा कर के घूमोगे ना, देखोगे रात को लाइटें जलती मिलेगी, बच्चे पढ़ते। पर्ची का तो सिस्टम नहीं रह जाएगा डॉक्टर साहब आगे आने वाले समय में। कदे बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई में इतने तेज और फिर बाट देखेंगे पर्ची चलेंगे। पर्ची का सिस्टम तो ये है, ये कांग्रेसी जो है, गुलाबी गैंग जो है, ये जब आएगा तो पर्ची सिस्टम की बात करता है। लेकिन लोग समझ गए हैं और नौजवान भी समझ, युवा भी, उन्होंने मन बना लिया, संकल्प ले लिया है कि इनको नहीं आने देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश नांदल जी भी साथ में थे यहाँ पे और काफ़ी वरिष्ठ। कैस कहाँ भाई चले गए क्या सतीश नांदल जी? जी तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया और कमेंट बॉक्स में 37 नौकरियां जो बताया इस गांव के मुख्य लोगों ने कि भाई 37 नौकरियां लगी है। सरपंच से भी जुड़ जाते हैं हम। प्रधान जी आप हो गए? नमस्कार जी भाई साहब। नहीं सरपंच साहब कोई ना, आपको बता दो भाई साहब। ये बहुत अच्छा माहौल है जी, अब की बार पिछली बार से ही बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि ये कई चीज़ें होती। पिछली बार तो एमपी साहब भाई पहला नया चेहरा थे, अब तो एमपी साहब ने बहुत सारा काम किया। हमारे महराना गांव में भी करीब 5 से 7 लाख का आरओ प्लांट पास किया है, वो थोड़े दिन में आचार संहिता के बाद लग जाएगा और बहुत अच्छा विकास होगा। अब की बार मेरे गांव से कम वोट रहती थी बीजेपी, लेकिन अब की बार 150 वोटों से जीत के निकलेंगे जी। जो बच्चे लगे हैं जी निष्पक्ष लगे हैं, कोई बिल्कुल देखो जी, मेरे बच्चे लगे हैं 37 बच्चे लगे, 38वां लगा जी HCS प्रजापत गरीब समाज से और बिल्कुल हरियाणा टॉप किया उन्होंने अपनी काबिलियत पे और HCS लगाया जी। जिनमें घरों में नौकरी लगे, पहले नौकरियां थी जैसे मान लो गरीब पहले नहीं थी जो नौकरियां, दुकान है ये रही, उसका लड़का लग गया है, सब्जी की दुकान कर रहे हैं। जाके दुकान छोटी सी देखेंगे भाई गांव में HCS लग गया, जो सब्जी की दुकान जिसका फादर कर रहा है, HCS की नौकरी लगना, ईमानदारी से लगना, क्या प्रभाव जाता है देश के ऊपर? देश को भाई एक चीज और है जी, ये लोगों को बहकाने का काम करते हुए वाक्य में कि भाई संविधान बदल देंगे, एक बार ये झूठी बात है। और प्लाटों की बात करें, प्लाट दे देंगे, मकान बना दें, जो कि ऑलरेडी बीजेपी ये चीजें गरीब लोगों के लिए कर रही है जी। एक बार सरपंच साहब तो और बात करा दो भाई, हमारी कौन सा प्रधान जी ले यहाँ पे एमपी साहब पहुंचे हैं और आपके गांव में 37 नौकरी लगी बताई है, जो आपके गांव ने बताई है। कितनी खुशी है आज दिल में? दिल में यह जी, गरीब आदमी का भला हो जाए, इस तो बड़ा पुण्य होता जी। और जी एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी अच्छे बिल्कुल लग रहा जी। और करमवीर उस के पिता का नाम है जी। नहीं, वो करमवीर नहीं, के नाम है, यह दुकान है, देख ईश्वर ईश्वर भाई दिखाओ, अपना दुकान दिखाओगे प्रधान जी, साथ चल के गाँव के सरपंच है महराना के, ये देख सको भाई इस दुकान में जी उसका सब्जी बेचा था उसका पिताजी। अच्छा। और वो भी स्वयं बैठा करता। अच्छा। और आड़े तो खूब बात करके अच्छी चला गया जी। तो आज गांव में यह खुशी है कि भाई निष्पक्ष लग गया, जहाँ इतना बड़ा भव्य स्वागत हो अरविंद शर्मा का। बिल्कुल जी, एक नंबर की फर्स्ट पोजीशन पाई थी जी। वो अपनी मेहनत पे, ना कोई उसमें भाई को आरक्षण का मुद्दा था, एक नंबर की जर्नल में फाइट थे अपनी खूब बात है। लेकिन वो फिर जो लिस्ट थी ना उसका लाग पाया। अच्छा। जो ठेका परताना थी उसका लाग पाया जी। तो भाई कितनी खुशी है गांव में, ये बड़े बड़े अंकल जी खड़े हैं हमारे। अंकल जी सही कह रहे हैं प्रधान? हाँ बिल्कुल बढ़िया करे हैं जी। कति सब्जी बेचा करता, मेरा पड़ोसी है। न्यू बालक लगे गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा हमारे हरियाणा का। HCS पहला लग गया हमारे काम हो रहा है ना भाई साहब? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब, मतलब न्यू लागने चाहिए न्यू भाई भाई साहब किएगा, बालक लागो चाहे गरीब का लागो, बढ़िया सरकार जी। तो भाई सरकार आंती जानती रहेंगी, पर जो निष्पक्ष काम करेगा वो आगे भी उसके ढोल भरे पावेंगे। इतना भव्य स्वागत हो अरविंद शर्मा का। हमने दिखाई है पूरी रिपोर्ट गाँव महराना की। ये ताऊ खड़े बड़े बड़े। राम राम ताऊ, ठीक हो ताऊ? बढ़िया काम करे, बढ़िया सरकार को ना हमारे 20 बार खरीदना है लगे। गणे इलेक्शन देखे होंगे आपने तो, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया राज्य को ना सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसी गांव में नहीं, हर एक जगह ऐसा ही है। इस सरकार में कांग्रेस में तो हर गांव में 1-2 आदमी के काम होते। अच्छा। सारे
हमारे गाँव में यही हाल है। और ये निष्पक्ष भर्ती हो रही है, कोई भी है, हर जाति के हर समाज के बच्चे भाई की छोरी भी लगी हाँ जी है, भाई साहब। भाई की छोरी लगी KVS में। तो इतनी खुशी नहीं हुई है भाई ने। हाँ। भाई देख को इसकी लड़की भी नौकरी जो लगी है। गरीब है उसका भी लग रहा है, बिना पर्ची बिना खर्ची जी, ये जी। सब के। देख को भाई बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से गांव मराना की तस्वीर हमने दिखाई, साहब सब और भी जुड़ गए। भाई साहब नमस्कार जी। भाई साहब, भाई साहब कितनी खुशी आज गांव में इतने बच्चे कामयाब हुए हैं। बहुत बढ़िया खुशी है जी। हर गांव से निष्पक्ष जो भर्ती हो रही है ना, उससे अच्छी खुशी कभी मिल ही नहीं सकती जी। जाए तो सारे मिलकर इतना बड़ा स्वागत हुआ है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई जब एक HCS की नौकरी बगैर सिफारिश लग सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भाई कर दो वीडियो ने जी ला के शेयर और कमेंट बॉक्स में दे दो राय।